क्या खाड़ी के देश अब खेलों का नया हब बनेंगे? फुटबॉल के खेल में अब यूरोप और दक्षिण अमेरिका की जगह क्या मिडिल ईस्ट का दबदबा होगा? क्या अब बड़े स्पोर्टिंग इवेंट खाड़ी देशों में होंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिसमें स्पोर्ट्स फैंस की दिलचस्पी है। फुटबॉल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सऊदी अरब का नया रिश्ता बनने के बाद सऊदी अरब के अल नस्र क्लब और रोनाल्डो के बीच लगभग $200 मिलियन का करार हुआ है। इसे अब तक की सबसे महंगी डील माना जा रहा है। अब उसके साथ सवाल है कि अब तक के सबसे महंगे डील से रोनाल्डो को तो फायदा है, सऊदी अरब को इससे क्या हासिल होगा? जानकार मान रहे हैं कि अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर प्रोफेशनल फुटबॉल में खिलाड़ियों की कीमत कम होने लगती है। कतर वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के लिए वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन इसके बावजूद बेशक इतना महंगा करार कर रोनाल्डो ने तो अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा ली है, लेकिन उनके स्टारडम का फायदा सऊदी अरब को भी मिल सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि सऊदी अरब अब धर्म को पीछे छोड़कर एक बड़ी ताकत बनने पर जोर दे रहा है। जानकार मान रहे हैं कि ये एक तरह से सॉफ्ट पावर बनने की कोशिश है। दरअसल इसके जरिए सऊदी अरब एक लंबा गेम प्लान कर रहा है और ये प्लान सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का हिस्सा है, जिसके तहत वो अरब के खेल जगत में बड़ा बदलाव करना चाहते हैं। पहला बदलाव ये कि 2030 तक खेलों में लोगों की भागीदारी 40% बढ़े, विदेशों में सऊदी के एथलीट्स की परफॉर्मेंस सुधरे और खेल से जुड़ी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। यही नहीं, वो कतर और मिस्र के साथ मिलकर साल 2030 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी भी करना चाहते हैं। सऊदी के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने इसका संकेत एक इंटरव्यू में भी दिया है। हाल ही में सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान ने एक वीडियो में कहा भी था कि वो अगले 30 सालों में पश्चिमी देशों को पीछे छोड़कर एक नई वैश्विक शक्ति बनना चाहते हैं। वीडियो में सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा है कि मिडिल ईस्ट अब नया यूरोप बनेगा। أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط। मिडिल ईस्ट इकोनॉमी वेबसाइट के मुताबिक रोनाल्डो की वजह से साल 2030 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की सऊदी अरब की दावेदारी को मजबूती मिल सकती है, खासतौर पर तब जब रोनाल्डो के आने से अब मीडिया का ध्यान पूरी तरह से सऊदी फुटबॉल पर है। सऊदी अरब को पहले ही सालाना होने वाली फॉर्मूला 1 रेस और एशियन विंटर गेम्स 2029 समेत कई और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिल चुकी है। लेकिन सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, खाड़ी देश भी खेलों में खूब पैसा लगा रहे हैं। हाल ही में फुटबॉल को लेकर सऊदी, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भारी भरकम निवेश किया है। खेलों में इतना पैसा लगाने का मतलब यह है कि खाड़ी देशों की इन दिनों यूरोपीय फुटबॉल बाजार पर नजर है। साल 2022 के फीफा मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी कतर ने की और इससे यह साबित हो गया कि खाड़ी देश बड़े खेल आयोजनों में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं। कतर में हुए फुटबॉल वर्ल्ड कप से दुनिया में यह संदेश भी गया कि बड़े स्पोर्टिंग इवेंट अब खाड़ी देशों में भी हो सकते हैं। पर खेलों में खाड़ी देशों की इतनी दिलचस्पी की एक और वजह है। नई नई तकनीक और ऊर्जा के दूसरे स्रोतों पर चल रहे प्रयोगों से खाड़ी देशों को अंदाजा है कि पेट्रोल पर निर्भर उनकी अर्थव्यवस्था ज्यादा दिनों तक मजबूत नहीं रहेगी। इसीलिए परंपरागत तौर पर विदेश में प्रॉपर्टी और बिजनेस में निवेश करने वाले इन देशों का निवेश अब खेलों में बढ़ रहा है। खेल के जानकारों के मुताबिक कतर साल 2036 के समर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स की दावेदारी की भी तैयारी कर रहा है। साल 2029 के विंटर एशियन गेम्स की मेजबानी सऊदी अरब ही करेगा, जो कि उसके नए शहर न्योम में होगा। सऊदी अरब रेगिस्तान के बीच में ये शहर बना रहा है और उसके लिए $500 अरब खर्च कर रहा है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन के पास तेल और गैस के भंडार हैं, जिससे वो खेलों में पैसा लगा सकते हैं, खेलों को बढ़ावा दे सकते हैं और इससे फायदा ही होगा। हालांकि कतर जैसे देशों को खेलों के आयोजन से पहले मानवाधिकार रिकॉर्ड और एलजीबीटी से बर्ताव को लेकर आलोचना भी झेलनी पड़ती है।